हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग CSS सेलेक्टर्स जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका सेकेंड पार्ट है ये बेसिकली, जिसमें हम समझने वाले हैं कि CSS में कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CSS में सेलेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होता क्या है। तो जैसा कि नाम है इसका कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, तो मतलब ये है कि ये कुछ कॉम्बिनेशन से होगा, मतलब कुछ इसमें हम एलिमेंट्स या कुछ एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं। तो हम क्या कंबाइन करने वाले हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इसके टोटल 4 टाइप होते हैं: डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो इन सबको हम समझते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने VS कोड पे, और यहाँ पे मैंने कोड पहले से लिख रखा है, तो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर की। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर भाई, जैसा कि नाम बता रहा है डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब ये क्या हुआ कि भाई इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ये सबको ये सेलेक्ट करेगा। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इसको हम कैसे करते हैं, हम स्पेस देके हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी ये सिर्फ और सिर्फ HTML कंटेंट लिख रखा है, मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया मैंने स्टाइल, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ div स्पेस p, देन कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज किया। अब CSS जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो इंटरनल CSS मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डैट div स्पेस p लिखा, और मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी देता हूँ, लेट सपोज बैकग्राउंड कलर, और मैंने दे दिया एक्वा, राइट। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई ना, div स्पेस p, तो ये किस में अप्लाई हुई है मैं वो देखता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ये div है ना, और इस div के अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ है, एक नीचे है और एक हमारे पास ऊपर है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि भाई जो सेलेक्टर्स हमें लगाए गए हैं वो किस में अप्लाई हो रहा है और क्यों अप्लाई कर रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने अभी रन किया है, और ये अभी ब्राउज़र में भी रन होता है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास आपको दिख रहा है कि ये पैराग्राफ 1 2 3 ये इसमें हुआ है, ये टॉप वाला जो पैराग्राफ था और बॉटम वाला पैराग्राफ था उसमें नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ देखो ये डिव है आपके पास, और डिसेंडेंट कहा गया। डिसेंडेंट का मतलब बस इतना ही होता है कि डिव स्पेस p लिखा, मतलब इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे, भले ही वो किसी और टैग के अंदर ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे ये सबको सेलेक्ट कर लेगा, और उसमें आप जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिखते हो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने कलर रेड दिया, तो ये क्या करेगा, ये तीनों ही पैराग्राफ में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगा। जो भी आप CSS की प्रॉपर्टी सेट करो, तो दैट्स द अनदर पार्ट। मेन यहाँ पे कि सेलेक्ट कौन होगा ये आपको समझना है। तो डिसेंडेंट मतलब इसके अंदर की सारी जो भी आपके पास पैराग्राफ है ये आपको सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो डिसेंडेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर की। देखिए चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ तो हमने स्पेस यूज़ किया था ना डिसेंडेंट के लिए, और हम बात करते हैं चाइल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन का सिंबल, है ना, डिव स्पेस ग्रेटर देन p, और अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कि क्या ये इन्हीं तीनों को सेलेक्ट करेगा, या ऊपर वाले p को सेलेक्ट करेगा, या नीचे वाले p को सेलेक्ट करेगा, हम वो चेक करते हैं। तो आउटपुट पे आते हैं हम लोग। आउटपुट देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ 1 और 2 को पिक किया गया। ये पैराग्राफ 1 2 है कहाँ, इस डिव के अंदर, ये आपका पैराग्राफ 1 और 2 है। ये 3 को पिक नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नाम है चाइल्ड सेलेक्टर, राइट। तो ये जो है, ये जो डिव है, राइट, इसको अगर आप पेरेंट कंसिडर करते हो तो इसके चाइल्ड कौन से हैं, ये दोनों चाइल्ड है। ये इसका चाइल्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि ये किसी और टैग के अंदर आता है, ओके। तो ये इसका चाइल्ड नहीं कहलाएगा, चाइल्ड इसका यही दोनों होगा। ये किसी और टैग के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि भैया सेक्शन का चाइल्ड कौन सा हुआ, p हुआ। ये मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि सेक्शन का चाइल्ड p कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ p, और यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, जैसे लेट सपोज बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, और यहाँ पे येलो सेट कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि देखिए ये आपको सेलेक्ट हो गया, राइट। मतलब सेक्शन के अंदर जो आपके पास चाइल्ड था जो कि p था, ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। डिव हमने ग्रेटर देन p किया, इसका मतलब क्या है
कि div के अंदर ये दोनों चाइल्ड है, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर मैं यहाँ एक p टैग लिखूँ तो क्या इसको ये पिक करेगा? पैरा 4 कर देता हूँ मैं, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी? ये इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? ओके, तो आप लोग थोड़ा सा सोचो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आप लोग उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे आप देखो कि पैरा 4 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, पैरा 4 में ये अप्लाई हो गई है, और पैरा 1, 2 और 4 में अप्लाई हुई है। वो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें, 1 to 4 में इसलिए हुआ है क्योंकि इस डिव के चाइल्ड्स 4 भी है और 1 और 2 भी है। 3 इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेक्शन के अंदर आ रहा है, इसका पेरेंट ये हो गया। तो ये तो था आपके पास चाइल्ड और डिसेंडेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको कमेंट करता हूँ, और अब मैं आता हूँ एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर समझाने के लिए मैं आपको ये जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये मैं अनकमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब क्या हुआ? देखो इसमें दो वर्ड है, एक तो है एडजेसेंट और एक है सिबलिंग। एडजेसेंट का देखो, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग का मतलब भाई बहन मान लो आप, तो भाई बहन अगर है तो उसके एक कॉमन पेरेंट होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक कॉमन पेरेंट होना चाहिए एलिमेंट का। उसके बाद कह रहा है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जस्ट बाद में, है ना। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी भी आप कह लो, या जस्ट बाद में जो होता है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। तो अब मैं एडजेसेंट सेलेक्टर को मैं डिनोट कैसे करता हूँ वो देख लो। एडजेसेंट सेलेक्टर को डिनोट करने के लिए आप प्लस यहाँ पे यूज़ करोगे। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट, आई थिंक ये काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, और मैं एडजेसेंट सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ। तो div प्लस p, राइट, div प्लस p मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ रेड, है ना, रेड मैंने दे दिया। तो अब ये क्या होगा, अगर मैं कलर वाइट ही भले ही क्यों ना कर दूँ, ओके। तो अब मैं देखता हूँ कि ये किस में अप्लाई हुआ है, राइट। तो उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा, पहले तो आउटपुट देखते हैं फिर उसके बाद समझाऊंगा। देखो ये जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिव, जस्ट आफ्टर सेकेंड डिव। देखो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आपने क्या लिखा, आपने लिखा डिव प्लस पी। प्लस किसको डिनोट करता है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब क्या हुआ? सिबलिंग मतलब, सिबलिंग की अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट जैसे डिव है आपके पास, है ना, इसलिए आपने डिव प्लस पी लिखा क्योंकि डिव पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। ओके, तो ये पेरेंट है, और एडजेसेंट मतलब इसके जस्ट बाद कौन सा चाइल्ड है भाई? तो इसके जस्ट बाद आपके पास चाइल्ड है ये, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिव, ये वाला चाइल्ड है इसका। इसी तरीके से ये, इसको अगर इस डिव को आप पेरेंट मानते हो तो इसका चाइल्ड कौन सा हुआ? ये हुआ। ओके, अभी मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इस पेरेंट के बाद जितने भी इसके चाइल्ड होंगे वो सब में प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, नहीं। इसके मतलब इसके सारे चाइल्ड में अप्लाई नहीं होगा। ये क्या होगा, इसके बाद जो जस्ट इसके बाद है ना, जस्ट इसके बाद जो चाइल्ड है सिर्फ उसी में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हो कि ये डिव और इसके जस्ट बाद आपके पास ये है, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिव इसमें और इसमें ही प्रॉपर्टी ये अप्लाई हो रही है। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले सेलेक्टर्स पे, जो कि हमारा जनरल सेलेक्टर। ओके, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर बेसिकली इसका नाम है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, सेलेक्टर। ओके, तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें अगर आप डेफिनेशन के लिए अगर आप जाते हो तो देखो यहाँ पे, ये तो मैंने लिख भी रखा है। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या है? तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जनरल सिबलिंग है ना, जनरल सिबलिंग मतलब जो भी इसके सिबलिंग होंगे उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं भाई? इसको डिनोट करने के लिए आप ये टिल्ट, इसको हम बोलते हैं टिल्ट का आप यूज़ करोगे। तो मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ प्लस की जगह मैं टिल्ट यूज़ करता हूँ, है ना, प्लस की जगह टिल्ट यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ आप, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेलेक्ट होंगी? अगर आप इस डिव को, क्योंकि आपने डिव और टिल्ट पी लिखा है ना, तो डिव आपका पेरेंट हुआ, ये इसका चाइल्ड हुआ, सिबलिंग कह लो।
तो जनरल सिबलिंग है, तो ये अगर आप पेरेंट है तो इसके चाइल्ड्स कौन कौन से हुए, ये पी बी है, ये पी बी है और ये पी बी है। लेकिन ये क्या करता है, आप देखो ये किसको सेलेक्ट करेगा कि भाई इसके जो सिबलिंग होंगे, तो इसका सिबलिंग जस्ट पी है और मतलब ये पैराग्राफ 3 है और पैराग्राफ 4 है। भाई ये जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये पर्टिकुलर इस पेरेंट के अंदर आ रहा है ना, ये इस कोड के अंदर आ रहा है इसलिए। तो अगर इसका आउटपुट आप देखोगे तो आपको देखो पैराग्राफ 3 और 4 ये जो सम कोड है ना, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, राइट। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है। नाम ही है जनरल सिबलिंग, मतलब ये पेरेंट हुआ तो इसके जस्ट सिबलिंग कौन से हुए, ये और ये हुआ। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट करें, और आप मुझे ये भी बताएं कि अगर मैं यहाँ पे मुझे इसको अगर स्टाइल देना है तो मैं कैसे दूंगा, इस पैराग्राफ को अगर मुझे स्टाइल देना है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें कि इस पैराग्राफ को आप स्टाइल आप कैसे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।